पवन जी, आपसे बहुत गूढ़ी और गहरी बातचीत रही, और जो मेरे सवाल थे उनको लेकर के तो एक स्पष्टता आई। और दूसरा जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जो कहानियों का एक एस्पेक्ट है। तो हम, मेरे दादा भी बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, और बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में बहुत वो समझ आती है, समझ आ जाती है। इसी तरह आपने इम्परफेक्शन इज ऑल्सो गुड, वो कहानी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। और उसके बाद गलव ऋषि की व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अस, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। तो कहानियों का महत्व, या फिर कुछ कहानियां अगर आप इसी ढंग से कुछ आप बताएं। हाँ, हम तो बिगड़े हुए लोग हैं ना। हमारे दादा को नाना को बहुत कहानियां आती थी, हमको कम आती हैं, लेकिन कहानियों में दम बहुत होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते जाओ और फिर भी आपको मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट करते हैं। उसकी कोई ना कोई बात से आप अभी भी, वो शायद 200 साल 400 साल 500 साल पुरानी कहानी हो, लेकिन आप उसमें कोई ऐसी जरूर बातें होती हैं, गहरी बातें, जिससे आज भी मानव जीवन को आप कनेक्ट कर पाते हैं, अपने को उससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए वो कहानी बची है, नहीं तो वो बचती, जिंदा ही नहीं रहती, है ना। आज की जो कंटेम्प्रेरी कहानी है, इनकी क्या लाइफ होती होगी? 50 साल 40 साल, कुछ कुछ की तो 2-4 साल, कोई बहुत चली तो 70-80 साल, है ना। उसके बाद वो खत्म, कोई याद नहीं रखता। लेकिन ये कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां हैं, कितना सालों तो चलती है। या हमारी जो लोक कथाएं कई होती है, राजा भोज और गंगू तेली, चलती रहती है, क्योंकि कुछ है उनमें ऐसी बात। एक मुझे कहानी पसंद है महाभारत की। उसमें एक है कि नारद मुनि जो है, गजब का कैरेक्टर है। नारद भगवान, कोई नारद भगवान कहते हैं, कोई नारद मुनि कहते हैं। नारद जी जो है, उनका जो आज भी हमको इस दुनिया में कुछ नारद चाहिए। नारद का कैरेक्टर बड़ा फैसिनेटिंग है। नारद को सही का ज्ञान है, लेकिन उसको पता है कि दुनिया तो सीधे सीधे चलती नहीं है, ये उसको पता है। ज्ञान है उसको, लेकिन ये ज्ञान को मैं अगर उपदेश के रूप में किसी को दूंगा तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो वो एक तरह के स्ट्रैटेजिस्ट मुझे लगते हैं, है ना। और वो सबसे दोस्ती रखते हैं, राक्षसों से भी उनकी दोस्ती है, देवताओं से भी दोस्ती है, भगवान के पास तो जाते ही रहते हैं, दरबार उनका खुला रहता है नारद जी के लिए। और वो दुष्टों को चाबी लगा देते हैं, उनको फुला देते हैं, उनके कान में कुछ ऐसी बात डाल देंगे कि उनको मिर्ची लग जाए, उनको गुस्सा आ जाए, फिर वो तैश में आ जाए और कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि गड़बड़ हो जाए और अंततः वो ठीक हो जाए। तो इस तरह का काम वो करते रहते हैं। खैर, ये कहानी तो दूसरी तरह की है। नारद जी एक बार कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और कृष्ण भगवान को देखते हैं तो पाते हैं कि कृष्ण बहुत दुखी बैठे, दुखी लग रहे हैं, चेहरे मोहरे से उदास लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। तो वो कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान क्या बात है। तो कृष्ण देखते हैं उनकी तरफ, बोलते दुखी हूं। तो बोलते आप और दुखी, ये सारा तो आप ही करता धरता है और आप दुखी। तो वो बोलते पर मैंने मनुष्य जन्म लिया है कि नहीं लिया है, तो मनुष्य धर्म निभाना पड़ेगा कि नहीं निभाना पड़ेगा। ये मुझे बहुत बढ़िया बात लगती है कि भाई मनुष्य हो तो दुख तो है ना, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है। ये जो पूरा लगता है कि हर समय खुश, हर समय सुखी, हर समय आनंद में, ऐसा होता नहीं है। अपने हिसाब से दुख को कैसे डील करे ये हो सकता है। दुख और सुख को आप कैसे देखते हो और कैसे उससे डील, देखते कैसे हो, पहले तो ये बात। आपको कोई कष्ट हो रहा है, हर कष्ट दुख नहीं होता। आपको चोट लगी है, आपको चोट लग गई, आप थोड़ा बीमार हो गए, ये दुख नहीं है, ये कष्ट है, ठीक है ना। अब उस कष्ट को आप दुखी होके भी देख करके दुखी हो सकते हो, और आप वो कष्ट को देख करके कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसे भी देख सकते हो। तो वो फिर दुख नहीं है, वो सिर्फ कष्ट रह जाता है। तो एक तो देखने की बात, और फिर दिख गया तो फिर उससे डील करने की बात, है ना। तो खैर, अब ये पूछते हैं कृष्ण से कि तो आपको क्या दुख है।
तो 3 दुख गिनाते हैं। उसमें से जो पहला दुख है वो बहुत गजब का है, वो प्राय सब लोगों इससे गुजरे हुए। वो कहते हैं कि देखो मैंने इतना धन दौलत ऐश्वर्य कमाया जिंदगी भर, और मैंने अपने पास रखा नहीं, मैंने सब अपने बंधु बांधवों में बांट दिया, अपने कुटुंबियों में बांट दिया, सबको दे दिया, पर एक भी आदमी मेरे से खुश नहीं है। जो नहीं खुश है, जो मिला उसकी खुशी नहीं है, उसको दुख इस बात का है और मेरे से शिकायत इस बात की है कि दूसरे के लिए मैंने ज्यादा कर दिया, तो इससे मैं दुखी हूं। अब तुम इसको देखो, क्या ये आज भी है? मतलब हमेशा नहीं होता ये चीज, हमेशा होता है। आदमी को जो मिलता है उससे वो खुश नहीं होता, उस दूसरे को देखता है कि उसको ज्यादा मिल गया, उससे उसको ईर्ष्या होती है, उससे दुखी हो जाता है, और फिर जो देने वाला है उससे उसको शिकायत हो जाती है। तो खैर एक तो ये दुख गिनाते हैं जो एटर्नल दुख है, एक तरह से आज भी है ये लोगों को। फिर वो दूसरा दुख गिनाते हैं कि मेरा एक पुत्र है, बहुत सुशील, बहुत अच्छा लड़का, प्रद्युम्न, है ना, सब तरह से बढ़िया लड़का है, लेकिन वो अपने खूबसूरती से ऑब्सेस्ड है, अपने पे ही मोहित है, तो अपने को निहारता रहता है दिन भर, अपने से मोहग्रस्त है। ये भी मेरे दुख का कारण। ऐसे भी लोग आपको मिल जाते हैं जो अपने से ही इतने मोहग्रस्त होते हैं, कभी अपनी बुद्धि से, कभी अपनी शक्ल से, कभी अपने बल से, है ना, कभी अपने जो उनको अपना सामर्थ्य लगता है उससे, तो वो आदमी फिर संकुचित हो जाता है ना, उसका फैलाव होना बंद हो जाता है। तो वो प्रद्युम्न से जो उनका दुख है वो गिनाते हैं। ये भी बहुत हद तक एटर्नल दुख है लोगों का, दिखता है। तीसरा दुख गिनाते हैं अपने भाई की बात, बलराम की। और बलराम तो एक तरह से अवतार पुरुष है ना, शेषनाग के अवतार है, तो पर बलराम से दुखी है। क्यों? क्योंकि बलराम भी बहुत बढ़िया आदमी है, छल कपट नाम की चीज ही नहीं है उनमें, एकदम बच्चे की तरह उनका निष्कपट है आदमी। महाभारत युद्ध में इसलिए हिस्सा भी नहीं लिया था उन्होंने। वो इतना बढ़िया आदमी, लेकिन वो अपने शरीर पे मुग्ध है। वो दिन भर दंडवत पेलते रहता है, कुछ मुग्धर चलाते रहता है। तो ये इस तरह के दुख गिनाते हैं कृष्ण भगवान। पर उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मनुष्य जन्म लिया हूं और इसलिए मनुष्य धर्म निभा रहा हूं, है ना। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई दुख है, और कृष्ण भी वही कह रहे हैं कि दुख है ना। अब कृष्ण कह रहे हैं दुख है, ये नहीं कह रहे कि मैं दुख से कैसे निपट रहा हूं या मैं दुख को कैसे देख रहा हूं, ये बात वहां नहीं हो रही है, पर ये देखने की चीज है। मुझे लगता है दुख शब्द को ही हमको जांचने की जरूरत है कि ये दुख का अर्थ असल में क्या है। और कष्ट और दुख दो अलग अलग चीज है। दुख क्लेश है, कष्ट नहीं है। और क्लेश हमारा जनित किया हुआ होता है, हम कैसे देखते हैं उस चीज को, उससे क्लेश उत्पन्न होता है, हमारी दृष्टि से क्लेश उत्पन्न होता है। क्लेश इज एन आउटकम ऑफ द वे वी सी। तो ये जो द वे वी सी पे काम होना चाहिए, हम कैसे देखें चीजों को, कैसे पढ़ें चीजों को, कैसे सुने चीजों को, इस पे काम नहीं होता। लोग जब कैसे शब्द यूज करते हैं तो वो करने वाली चीज पे चले जाते हैं, कैसे करें इस पे नहीं आते कि हम कैसे सुने, कैसे पढ़ें, कैसे देखें। क्योंकि इसमें फिर अंदर काम करना होगा, कैसे करें में बाहर काम करना होगा। ठीक है।